हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको बेसिक लेवल से हायर लेवल तक पूरी इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है कि चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुके हैं और लेक्चर बाइज लेक्चर आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराई जा रही है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करिए। क्लियर? वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज होस्टिंग वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, अ प्रीमियम ग्लोबल इवेंट हेल्ड एवरी 3 ईयर। सबसे पहले तो क्या है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है? वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ये हर 3 साल में होती है, हर 3 साल में होती है, ये याद रखना। अब कौन सी सिटी इसको होस्ट करने वाली है इंडिया की? तो वो है चेन्नई। चेन्नई इसको होस्ट करेगी। चेन्नई कहां पर मीटिंग होने जा रही है? ये 2 दिन की मीटिंग है जो आज से स्टार्ट हो गई है। 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चलेगी। और ये कहां पर चल रही है? होटल लीला पैलेस में। कहां पर? होटल लीला पैलेस में ये चल रही है। क्लियर? अब कौन सा ऐसा कॉलेज है सर जो इसको पूरा मैनेज कर रहा है? तो कॉलेज का नाम याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिन इंजीनियरिंग। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिन इंजीनियरिंग। और दूसरा है कौन सा? मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कांग्रेस। क्लियर? अब सर ठीक है, ये हमने बता दिया, आपने ये चेन्नई होस्ट करने जा रही है, बट क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें डिस्कस क्या किया जा रहा है? ये तो बताइए कि इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जा रहा है। तो देखो, इसमें डिस्कस किया जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े लीडर आए हुए हैं। कौन कौन से? ऑल के वर्ल्ड के लीडर आए हुए हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें क्या है? लीडर, एक्सपर्ट्स, वो डिस्कस कर रहे हैं ऑन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सेक्टर, इससे रिलेटेड टू सेक्टर। तो ये डिस्कशन चल रहा है, बड़े लीडर आए हुए हैं, चेन्नई इसको होस्ट करने जा रही है और चेन्नई होस्ट कर रही है इवन, आप याद रखना। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि चेन्नई पहली बार होस्ट कर रही है और अभी चल रही है मीटिंग, 2 दिन की है, 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली यूनेस्को हैज डिक्लेयर विच स्टेट एज अ लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। अब ये पूछ रहा है कि बताइए यूनेस्को ने किस स्टेट को एक हेरिटेज टूरिज्म की तरह डिक्लेयर कर दिया? तो वो है दोस्तों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को यूनेस्को ने एक लीडिंग डेस्टिनेशन डिक्लेयर कर दिया है फॉर हेरिटेज टूरिज्म के लिए। अब ऐसा क्यों? देखो, वेस्ट बंगाल टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, अच्छा कर रही है, बट वो हेरिटेज टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट कर रही है। किसको? रिलीजियन और हेरिटेज, इवन टी टूरिज्म, ये ज्यादा प्रमोट कर रही है। क्लियर? वेस्ट बंगाल। और यूनेस्को ने और इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, इवन इसका टूरिज्म बढ़ाने के लिए वेस्ट बंगाल का, और इस स्टेट को डिक्लेयर कर दिया एज अ डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म। क्लियर? समझ गया? सिंपल है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, मुर्दू निरूपा विंदुशनी बिकम सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? ये वेरी 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 वेरी, मैं 4 बार लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो आप याद ही कर लेना, क्योंकि ये इस कंट्री की दूसरी चीफ जस्टिस बनी है, याद रखना। और वो है कंट्री श्रीलंका। कौन सी? श्रीलंका। आप जानते हो अभी श्रीलंका में रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं और कौन बना है? अनुरा कुमारा
दस्न याके, याद रखना ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, श्रीलंका के। क्लियर। और अभी दूसरी वुमेन चीफ जस्टिस बनी है श्रीलंका की, और वो कौन सी है, 48, कौन सी, 48 चीफ जस्टिस बनी है, वुमेन चीफ जस्टिस बनी है श्रीलंका की। अब क्वेश्चन बनता है कि सर सेकंड तो ठीक है हम याद रखेंगे, पर जाते आते हमको फर्स्ट बता दीजिए, फर्स्ट कौन थी। तो फर्स्ट थी सी रानी बंद्रा नायके, ये थी पहली चीफ जस्टिस, वुमेन चीफ जस्टिस श्रीलंका की। और ये वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका की दूसरी वुमेन चीफ जस्टिस बनी है, याद रखोगे, नाम याद रखना, मुर्दू निरुपा विंदुशनी। क्लियर। चलते हैं अपन इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रातापानी बिकम टाइगर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये रातापानी 57th टाइगर रिजर्व बन गया है। क्या बन गया है, 57th टाइगर रिजर्व बन गया इंडिया का, याद रखना रातापानी। अब ये किस स्टेट में है, तो रातापानी जो है, रातापानी पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। क्या थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, और ये है मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में रातापानी पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। और हालांकि इसमें टाइगर अवेलेबल थे पहले भी, बट इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि मध्य प्रदेश में, उसको डिक्लेयर कर दिया है एज अ टाइगर रिजर्व, और वो इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व बन गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये भी बताइए कि ये रातापानी जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, तो ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, भोपाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, भोपाल से 50 to 60 किलोमीटर रायसेन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बनता है कि सर पहले क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या बेनिफिट था इसको, और टाइगर रिजर्व बनने से इसको क्या बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन ये भी तो आता होगा मन में कि सर ये नाम डिक्लेयर तो कर दिया, ठीक है, 57th इंडिया का टाइगर रिजर्व बन गया, बट इसका बेनिफिट क्या मिलेगा इसको, ये तो बताइए। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे इसकी सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है टाइगर रिजर्व की, एनटीसीए। सर एनटीसीए फुल फॉर्म बताइए सर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी। क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी। इसकी सबसे बड़ी ऑथोरिटी है टाइगर को मैनेज करने के लिए, जितने भी टाइगर रिजर्व है उनको मैनेज करने के लिए। और जो एनटीसी है यही फंड प्रोवाइड करती है, यही फंड प्रोवाइड करती है किसको, टाइगर रिजर्व को, फॉर एनहांसिंग द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर, फॉर द एनहांसिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। तो रातापानी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और रातापानी किस जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जो कि भोपाल के पास है। क्योंकि रायसेन भोपाल मैंने इसलिए बताया क्योंकि रायसेन का नाम तो अधिकतर ने सुना नहीं होगा, और रायसेन का नाम, भोपाल का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि वो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। तो उसके ही पास से चिपका हुआ एक जिला है रायसेन जिसको बोलते हैं, वहां पर एक रातापानी है, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नैनो बबल टेक्नोलॉजी इन जूलॉजिकल पार्क ऑफ दिल्ली। अब ये पूछ रहा है कि बताइए सर नैनो बबल टेक्नोलॉजी ये किस जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। तो सबसे पहले इसको लॉन्च क्यों किया है, देखो आप देख पा रहे होंगे ये कितनी अलगी है, यहाँ पर कितनी अलगी है, बिल्कुल पानी बिल्कुल हरा हो गया है, गंदगी से हरा हो गया, अलगी से हरा हो गया है। अब ये जूलॉजिकल पार्क को क्लीन वाटर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक अभी टेक्नोलॉजी नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है,
दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में। और इससे क्या होगा कि जहां पर जो जूलॉजिकल पार्क में पानी है उसको क्लीन किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के जरिए। और कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कौन से, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के, क्या नाम है उनका, कीर्तिवर्धन, कीर्तिवर्धन साहब ने इसको लॉन्च किया है। क्लियर, कहां पर, दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में। तो क्या आंसर है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर, चलते अपन इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब ये पूछ रहा है कि बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये दिन कब पड़ता है। तो ये दिन पड़ता है दोस्तों 3 दिसंबर को। कब पड़ता है, 3 दिसंबर को। अब ये है क्या सर, इसका मेन एम क्या है, तो इसका एम है टू एनहांस अवेयरनेस, एनहांस अवेयरनेस टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। जो भी पर्सन डिसेबिलिटी से है, अपाहिज है बेचारा, तो उसके राइट्स को बचाना। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये आप तो हर क्वेश्चन बताते हो जब इंटरनेशनल डे में, अगर इसकी थीम भी कुछ होगी 2024 की, बिल्कुल इस बार थीम थी 2024 की एम्प्लीफाइंग लीडरशिप, क्या, एम्प्लीफाइंग लीडरशिप ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। क्या है, एम्प्लीफाइंग लीडरशिप ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर। तो याद रखोगे थीम हालांकि बड़ी है। क्लियर, डे याद रख लेना, थीम बहुत रेयर पूछी जाती है। क्लियर, बट मेरा काम है आपको सब बताना, तो मैं तो आपको बताऊंगा। क्लियर, चल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज हरी माऊ शक्ति विथ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज याद कर लेना। हर कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज और एयरफोर्स की एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं इनको याद कर लेना, क्योंकि इंडिया के मोस्टली जो इंडिया के संग होती है मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर आर्मी एक्सरसाइज या नेवी एक्सरसाइज या एयरफोर्स एक्सरसाइज, इनके नाम होते हैं, इनको याद कर लेना। ये पे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज हुई। अब यहां पर पूछ रहा है कि हरी माऊ शक्ति एक्सरसाइज जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किस कंट्री के संग हुई, तो ये हुई मलेशिया के संग। और ये कहां पर हो रही है, मलेशिया में ही हो रही है, याद रखना ये मलेशिया में हो रही है। और ये स्टार्ट हो गई है दोस्तों कब से, 3 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है और ये चलेगी 15 दिसंबर तक। क्लियर, 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये चलने वाली है। क्या एक्सरसाइज, कौन सी, हरी माऊ शक्ति, इंडिया और मलेशिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखोगे। क्लियर, तो यही लेक्चर कंप्लीट होता है। 4 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब आप सीधे जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे इकोनॉमी के लेक्चर 4 और जल्दी ही 5वां लेक्चर आने वाला है इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स 0 लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाई जा रही है। अगर आप इकोनॉमिक्स फील्ड से भी नहीं हो तो भी आपको इकोनॉमिक्स इतने इजी समझ में आने वाली है कि आप भी सोचोगे वाह यार इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी हो गई। क्लियर, तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।